वो लास्ट का जो आपने दिया था ना, उसके अंदर फिर मैंने देखा तो वो मुझे दिखा ही नहीं, वो अपना जो ये सारा टू ट्रीम या वो कुछ आप बोले थे ना, वो वाला। वो तो मैंने तुमको होमवर्क दिया था ना कि तुम खुद से करोगे, वो तो मैंने बोला था। मैंने टाइप नहीं नहीं, किया था इसमें ना, मैं उसमें तो पहले लिखा हुआ था ना, पहले लिखा हुआ था। शायद हमने उसको ओवरराइट कर दिया था, हम कुछ और कर रहे थे, तो हमने अच्छा, एक पूरा मिनट मैं टाइप। डाल देता हूँ उसमें। तो हमने ऐसे डिस्कस किया था, ये था और क्या क्या था, कोई नहीं, वो ट्रिम वाला मैं फिर से बता देता हूँ तुम्हें। वो तो हमने रेंडम ऐसे ही तुम्हें बताया था कि तुम ऐसे ऐसे करोगे। वर्क दिया था तुम्हें, होमवर्क दिया था ना। ठीक है। ओके तो सर। मुझे टॉपिक पूछ लेते हैं ना, तो मैं बता देता हूँ। चलो, ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। शेयरिंग, ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? एक सेकंड ना, एक सेकंड, मैं वो कॉपी कोड कॉपी कर रहा था, एक सेकंड ना। कर लो कर लो। हाँ। करके बताओ मुझे, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। हाँ, मैंने किए फिलहाल कॉपी। किया सर कॉपी मैंने। चलो, ओके, तो हम स्टार्ट ओके। करते हैं डिस्कशन। ओके, तो इसके पहले हमने जो है ना कंडीशनल स्टेटमेंट पे डिस्कस किया था। डिड यू रिमेम्बर? हम्म। आई थिंक आपको याद होगा ना। तो हमने पहले क्या क्या डिस्कस किया था? पहले हमने किया था, देखो, हमने इसके पहले हमने डिस्कस कर ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस कंडीशन हाँ। पे। ओके, हाँ। इस कंडीशन पे हमने डिस्कस किया था, इफ एल्स पे किया था, करेक्ट। फिर हमने ओके। इफ एंड एल्स इफ पे किया था, करेक्ट। हम्म। ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, करेक्ट ना? और इसके लिए हाँ। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था आपको इस पे, स्विच केस पे, जिसमें हमें मतलब हमने डिस्कस किया था, ये वाला कोड डिस्कस किया था, ये है ना स्विच केस। हाँ। ये है ना, फिर हमने स्विच केस पे डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको डेट का एग्जांपल बताया था। तो ये जितने भी आपके कंडीशनल स्टेटमेंट थे वो सारे हो गए, ठीक है। हाँ। करेक्ट। तो इसमें एक इफ होता है, एक इफ एंड एल्स होता है, एक इफ एल्स होता है। इसमें मतलब मोर देन वन हो सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था ना, जो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगा उसमें ये जाएगा। बाकी हमने उसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी किए थे। उसमें कोई डाउट तो नहीं है हम्म। आपको? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं आगे। हाँ। चलो, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा नेक्स्ट पेज है। अब क्या है ना कि ये हमने ये वाला कर लिया। अब हमारा जो है ना, इफ हो गया, अच्छा, लूपिंग। अब क्या है ना कि हम लूप पे चलते हैं, ओके। यस। तो लूपिंग क्या होता है? व्हाई वी यूज लूपिंग, पता है? बताओ कुछ। बहुत बार एक ही प्रोसेस करना रहेगा तो हम लूप यूज करते हैं सर। हाँ, सेम, मतलब इफेक्टिवली अगर हमें कुछ पार्टिकुलर ब्लॉक जो है ना मल्टीपल टाइम रन करने हैं, तो हम उसको यूज करते हैं, करेक्ट, सही है। तो एक डिफिनीशन मैं पहले डालता हूँ आपको यहाँ पे, फिर मैं आपको ये बेसिक्स ही भेज दूंगा, ओके। इसको करता हूँ implement, फिर मैं इसको करता हूँ, ओके, लाइन। ओके, तो लूपिंग का वही होता है कॉन्सेप्ट कि हम पार्टिकुलर अगर ब्लॉक है ना, कोड ब्लॉक बोलते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना कि जो हमारा कोड होता है ना,
जो लूप मतलब कहाँ से कहाँ पे रन हो तो होना है उसको हम कोड ब्लॉक करते हैं। तो पार्टिकुलर कोड ब्लॉक को हम मल्टीपल टाइम अगर विदाउट रीराइटिंग ए सेम कोड ना अगर हम रन करना चाहते हैं तो हम हाँ। लूप का यूज करते हैं, मतलब विदाउट ओके। रीराइटिंग द सेम लाइन। तो वो कोड बार बार अपना रन होता रहेगा। सपोज दैट कि आप चाह रहे हो कि 1 से 100 तक प्रिंट करना है, तो आप हम्म, लूप कमांड दे दो कि भैया तुम जाओ और 1 से 100 तक मेरे लिए प्रिंट करो। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लूपिंग के थ्रू कर सकते हैं। ओके, ओके सर। एग्जाम्पल दिया आपको। तो वो ये सेम कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब विदाउट रीराइटिंग ए कोड सेम हम ब्लॉक ऑफ कोड हम रन करना चाहते हैं तो वो करेगा। इसमें हम कंडीशन भी लगाते हैं लूपिंग में कि अगर हमारा कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ना सर्टेन कंडीशन इज ट्रू देन वी कैन रन आवर लूप। मतलब कि हमने लूप लगाया बट एक पार्टिकुलर हमारा कंडीशन अगर सही है तो ही वो लूप चलेगा। ओके। ओके सर। अब तो इसमें हम जो है ना अब इनिशियली मूव थ्रू द कलेक्ट हम डाटा भी यूज करते हैं, एरे भी यूज करते हैं, लिस्ट भी यूज करते हैं। सपोज दैट कि तुमने जो है ना अ, एक डाटा सेट नाम सुना होगा, सुना हुआ है? डाटा डाटा टेबल डाटा डेटा सेट। सेट हम लोग की इसमें होता है, डेटा सेट करके जब रिपोर्ट बनाना तो डेटा सेट हाँ करके लिखा हुआ होता है हाँ उसका। yes, yes. लेकिन प्रॉपर मतलब वो नहीं पता कि मतलब क्या है कैसे। हाँ हाँ, तो ये अब ये जब जब भी डाटाबेस से कनेक्टिविटी होती है ना तो डाटा सेट में मोर देन वन टेबल आते हैं। ठीक है, इसको डाटा सेट बोलते हैं। और डाटा हम्म, टेबल में जो है ना एक ही टेबल आती है, इसको डाटा टेबल बोलते हैं। ये एडीओ डॉट नेट का कॉन्सेप्ट है। जब हम एएसपी डॉट नेट में जब हम इंटर करेंगे ना तो अभी तो बेसिक हम्म, पे हैं, तो उसमें डाटा सेट करेंगे तो हम लूप के थ्रू सपोज दैट कि हमारे पास 100 कस्टमर है तो हम लूप लूप करेंगे ना कि मतलब हम काउंट करेंगे कि भैया कि कितना कस्टमर है, और जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है तब तक तुम लूप चलते रहो। ठीक है, तो 100 टाइम वो चलेगा और जाके हर कस्टमर को देखेगा, क्योंकि डाटा टेबल में जो है ना रिकॉर्ड ऐसे सेव होते हैं ना। हम्म। फिर आपका जो डाटा टेबल होता है ना ऐसे होता है, वो टेबल जैसे एसक्यूएल की टेबल देखते हो ना, हाँ, सेम सेम वही वही डाटा टेबल के अंदर है। जैसे एक मेरा एक कुछ टेबल हो गया, इसमें मेरा एक कॉलम हो गया। तो डेटा दो सेट में कॉलम, क्या मल्टीपल टेबल्स रहते हैं? डाटा सेट में मल्टीपल टेबल, डाटा टेबल में एक टेबल। अच्छा। अब ये हमारा कोई टेबल हो गया एसक्यूएल की, जहाँ पे हमारी हम्म। हमारी आईडी है, यहाँ पे हमारा नेम है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे नेम है, ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा फोन नंबर है मान लो। डाटाबेस में ऐसे ही होते हैं ना, फोन, मोबाइल वो नंबर। डेटाबेस में ऐसे ही रहता है बराबर। हाँ हाँ, मोबाइल नंबर हो गया, पिन हो गया, पिन कोड हो गया। ठीक है, पिन कोड तो एक टेबल हो गया। अब एक हम्म, मान लो कि मेरा जो स्टूडेंट का है, स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, टीबीएल स्टूडेंट है, ऐसे हमारे बहुत सारे टेबल हो सकते हैं। तो जब ये मान लो कि एक डाटा सेट होगा तो इस पे जब क्लिक करोगे ना आप इस पे, ये उल्टा बन गया, ये नीचे आना चाहिए। तो इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको जितने टेबल होंगे ड्रॉप डाउन में दिखेंगे। और एक टेबल का फॉर्मेट ऐसे होगा, अब इसमें सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे। सपोज दैट कि ये कोई स्टूडेंट टेबल है, इसमें 10 20 मतलब कुछ भी रिकॉर्ड है, तो हम इस पे लूप चला सकते हैं। मतलब तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि इसमें जितने भी लोग हैं ना जिनका एड्रेस मतलब पिन कोड जो है ना, या जो भी बंदे एब्सेंट है, सपोज दैट कि तुम्हें क्या करना है ना कि तुम्हें क्या इसमें, ये मान लो कि इम्प्लाई टेबल है, इसमें जो है ना प्रेजेंट इज प्रेजेंट। अब इसमें जो हम्म, भी लोग अब्सेंट है ना, अब हमें मेल करना है, तो हम टेबल से वन वन तो डाटा उठा उठा के तो मेल करेंगे नहीं। तो हम लूप लूप पे डाल देंगे कंडीशन की भैया कि मतलब हम यहाँ से डाटा टेबल में से ले लेंगे एसक्यूएल क्यूरी की जो भी हमारा जो है ना प्रेजेंट इक्वल टू फॉल्स, उसका डाटा ले लेंगे। मान लो कि 4 लोग आ गए हमारे पास, फिर हम लूप फंसा के हम उनको फिर मेल कर सकते हैं। तो लूपिंग के कॉन्सेप्ट में, कंडीशन के कॉन्सेप्ट में हम ये यूज करते हैं। ठीक है, एक मैंने एक एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए। हम्म, तो इसमें क्या है, लूपिंग स्ट्रक्चर में हमारा फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल होता है एंड फॉर ईच होता है। तो मोस्टली जो है ना फॉर लूप हम यूज तो सारे होते हैं, लेकिन कोडिंग में आप ये सबसे ज्यादा फॉर ईच लूप आप ज्यादा देखते होंगे। हम्म, फॉर लूप जो है ना सबसे ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले जो है ना हम फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट कि हमें क्या हम्म, करना है ना कि एक जो है ना 1 से लेकर 10 तक हमें गिनती करनी है, मतलब कुछ भी हमें काउंट करना है। ठीक है,
तो मैं हाँ। पुराने सारे कोड को कमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि पुराने कोड डिस्टर्बेंस करें। स्टार्ट रीजन इंटर। ओके, मैं पुराने हम्म। कोड को J5 को कमेंट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि पुराने कोड आएंगे ना तो कंफ्यूज करेंगे। ओके, ओके चलो। सर। अब हाँ, जहाँ नहीं समझ में आया, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट तो जो भी बता रहा हूँ सारे डेली यूज के हैं, लेकिन ये लूपिंग जानना जरूरी है, क्योंकि विदाउट लूपिंग के फिर कोडिंग कैसे करोगे। अब सपोज दैट कि हमें एक जो है ना लूप, एक ऐसा करना, लूप बनाना है कि 5 तक वो प्रिंट करे, 5 टाइम। तो कैसे बनाओगे, कुछ आइडिया बताओ। तो हम मतलब ऐसे आई को जो मतलब जो यूजर ने आई या जो भी रहेगा उसको वैल्यू दे दूंगा 0, और फिर उसको उतने टाइम चलाऊंगा जितने टाइम चलाना है। सबसे याद है, स्ट्रक्चर याद है, इसको ऐसे करते हैं, सपोज दैट कि हमने एक एक्स की वैल्यू 5 रखी, ओके, हम्म। करेक्ट। फिर हमने क्या लिखा कि मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ। फॉर स्टार्ट किया तो फॉर ऐसे स्टार्ट होता है, पहले आप फॉर लिखो, ठीक है, और हम्म। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करो, और यहाँ पे फॉर में अब स्टेटमेंट लिखते हैं। अब स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, तो पहले हम इसको इनिशिएटेड करते हैं, इनिशिएट मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मान लो कि एक इंट मैंने लिया, आई इक्वल टू, आई डाला इक्वल टू, मैंने 0 कर दिया। अब ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, आई हम्म। इक्वल टू 0। अब क्या मैंने किया कि भैया आई कहाँ तक जानी चाहिए, आई 5, मतलब ये जाए एक्स तक, मतलब एक से मतलब छोटा ये हो। उतने टाइम रिपीट होगा ना मतलब। हाँ हाँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने क्या किया कि एक आई इक्वल टू मैंने 0 किया। अब मैंने किया कि आई जो है ना एक से छोटा हो, ठीक है, हम्म। करेक्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, आई प्लस प्लस, आई स्मॉल में, आई प्लस प्लस, ओके। अब क्या हुआ कि हम्म। मैं, ये पहला पार्ट था हमारा इनिशिएशन का। हम इसमें क्या कर रहे हैं, इनिशिएशन कर रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करोगे, मतलब ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमारी कंडीशन है कि मतलब ये कहाँ तक जाएगा। तो पहला वाला जो है ना इनिशिएटेड करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट है। ये बीच वाला हम्म। जो है ना हमारा, ये बीच वाला जो है ना हमारा कंडीशन है, मतलब ये कहाँ तक जाना है तुम्हें, मतलब कि मतलब कितनी बार फिरेगा ना। हाँ, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, लूप बंद हो जाएगा। ये जब तक हम्म। कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक लूप चलता रहेगा। और आई प्लस प्लस मतलब इसकी वैल्यू अभी 0 है ना, तो जब एक लूप स्टार्ट होगा तो उसमें +1, मतलब उसको एक एक काउंट बढ़ा देगा। तो मैं क्या करता हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या, ये इनिशियल फेज है, यहाँ से आप इनिशिएट करते हो, ये बीच वाला आपका कंडीशन है, और आगे वाला हम्म। आपका, इसको हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं ये, मतलब कि वो आई प्लस प्लस, मतलब वो जितना बार करेगा ना इसको इनिशिएट करता, मतलब उसमें ++1 करता जाएगा, ठीक है। ओके। तो ओके। इसको इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कंडीशन हो गया, और इसको इटरेटर भी बोलते हैं, समझे, इसको हम हम्म। इटरेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ ना, पहला हमारा हो गया, ये वाला क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। ये मैं कमेंट डाल दे रहा हूँ यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, कि जब आप कोड के साथ ये देखो ना तो आपको समझ में आए कि इसमें कौन सा ब्लॉक क्या काम कर रहा है। दूसरा हम्म। हमारा ब्लॉक है, ये है ना कंडीशन, हम्म। कंडीशनल कंडीशन, ओके। हम्म। ये हमारा, इसको आगे निकालो नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा ये हमारा कंडीशन हो गया। और ये आई हम्म। प्लस प्लस ये इटरेट मतलब कर रहा है, उसको आगे की ओर लेता चला जा रहा है कंडीशन तक, ठीक है। अब मैं क्या ओके। करता हूँ, मुझे प्रिंट करना है। अब तुम्हें समझ में कैसे आएगा, मैंने तो टाइप कर दिया, लेकिन जब तक मैं रन नहीं हम्म। करता आपको समझ में तो आएगा नहीं। तो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो कंसोल डॉट राइट एंड लिखा, ठीक है, हम्म। और हमने क्या क्या किया कि एक जो है ना, क्या चाहिए इसको,
कुछ कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको ये इसका है, इसका क्लोजिंग है, बचा क्या, ये बोला इनवैलिड, इसको छूट रहा है, ये ज्यादा हो जाएगा, इसको ऐसे करता हूँ, फिर इसको करेक्ट करता हूँ पहले। आई एम यहाँ पे किया मैंने, फिर इसको कर दिया प्लस, फिर मैंने दिया एक स्पेस, फिर इसको कर दिया मैंने प्लस, इसको मैं, क्योंकि मैं अब ये है, अब इसके साथ ये बंदा आएगा, मैं ऐसे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बार लूप लूप लगाता हूँ, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। एक मिनट रुकना, 1 मैं क्या कहा थी, मैं इतना तो आएगा मुझे, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैं अब यहाँ पे आपको लूप वो चला के दिखाता हूँ। तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई, करेक्ट। ये यहाँ पे अभी देखो, अभी आप जाके देखोगे तो आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, आई की वैल्यू 0 है। अब आई में यहाँ पे 0 है और ये बोल रहा है कि यहाँ 5 है, तो ये कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 5 एक से छोटी रहेगी, ओके। जब तक एक्स की ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा ना, ये कंडीशन, ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक लूप चलेगा। ओके। हाँ, ये कंडीशन लूप रन टिल कंडीशन विल ट्रू, जब तक ये ट्रू रहेगा ना तब तक ही चलेगा ये, उसके बाद ये अपने आप खुद ही ये स्टॉप हो जाएगा। चलो, हमने किया, अभी ट्रू है, यहाँ पे जब माउस लेके जाओगे तो ये बोल रहा है कि भैया मैं ट्रू हूँ। नेक्स्ट क्या है, अब देखो, अब यहाँ पे 0 था, ये आई ये हुआ, अब देखो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आया मैंने, फिर गया, अब ये देखो फिर ये वापस जाएगा, यहाँ पे आया, 4 के पास आया, फिर इसने आई प्लस किया इसको, ठीक है। अब देखो ये गया यहाँ, अब यहाँ पे आया, अभी अभी भी कंडीशन ट्रू है। अभी देखो आई की वैल्यू जाके देखोगे ना, तो पहले 0 था ना, स्टार्ट हमने 0 से किया था। उससे क्या होता है, वो जो ऊपर कमेंट वाला आपने जो दबाया था उससे क्या होता है? कौन सा, ये वाला, अभी ऊपर 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 नहीं नहीं, वो नहीं, वो जो ऊपर आप बटन 3 में से एक दबा रहे थे ना, वो हैक्स के बाजू वाला, हाँ ये। ये तो वही है, F10 है ना, F10 जो, F10 नहीं, वो जो, आप जो F9 कर रहे थे, F10 कर रहे थे? F10 अच्छा। F10, तो उसको स्टेप मतलब ऊपर सिर्फ है ना, दबा के रखा तो नीचे नीचे वन बाई, आपको वैल्यू पता चलती हाँ जाएगी? नहीं, हाँ बार बार इस पे क्लिक करना पड़े। अच्छा, उसकी बात करो, शिफ्ट कंट्रोल क्यू, ये जो नीचे आ रहा है शिफ्ट कंट्रोल क्यू, किसी को भी सिलेक्ट करोगे, शिफ्ट कंट्रोल क्यू, शिफ्ट कंट्रोल क्यू, ये तो मैंने लास्ट टाइम बताया था। अभी क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली, आप तो कुछ और पूछ रहे हो क्या। नहीं, अभी मतलब आप वो ऊपर यहाँ पे दबाते जा रहे थे और एक एक वैल्यू हाँ हाँ आती जा रही थी ना? हाँ तो मैं F10 कर रहा हूँ, F10 ओके, F10 वहां कर रहा हूँ दबाया और ये, फिर क्या किया? देख कुछ नहीं किया ना, F10 किया ना, जितना लाइन मुझे आगे मतलब मुझे चेक करना है ना, यहाँ पे मैंने डिबगर लगा रखा है ना, और मैं यहाँ पे F10 कर रहा हूँ, ये ना मैं इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जब भी मुझे आगे बढ़ना है तो मैं क्लिक करता हूँ। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था। ये हम्म। देखो, देखो वो मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो ब्लिंक कर रहा है ना, हम्म। देखो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पर, जैसे ही आप देखो यहाँ आ जाओ, इसने 0 से लेके मतलब 0 से लेके 4 तक ही प्रिंट किया, क्यों किया,
क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ बंदा, और एक्स की वैल्यू जो है ना जैसे ही 5 हो जाएगी तो ये 0 के इक्वल हो जाएगी, मतलब बराबर नहीं होगी। मतलब कि हम्म। मैंने क्या बोला था, ये तभी तक तुम रन करो जब तक भैया इसकी वैल्यू इससे छोटी हो। तो ये 4 ओके। टाइम। अब इसकी इसकी आप देखो, मतलब सपोज दैट अब इसकी वैल्यू तुम 1 कर दो, अगर तुम्हें 1 से प्रिंट करना है तो। अगर मुझे 1 से प्रिंट करना है, मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा। अगर तुम्हें 1 से करना है, इसको मैंने क्लोज किया, मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। 1 कर दिया, इसको मैंने कर दिया भैया 100 कर दिया। ओके। हम्म। अब क्या होगा, ये 100 क्योंकि इक्वल टू, 100 टाइम्स फिरेगा वो। हाँ 1 इक्वल टू, ओके। अब एक मुझे देखने तो, इसने क्या किया, 1 से लेके 100 तक इसने प्रिंट कर दिया, करेक्ट। मतलब ये लूप अच्छा। जो है ना 100 टाइम चला। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स की वैल्यू 100 की। मैंने किया कि मैंने इसको स्टार्ट किया 1 से, हाँ। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे जैसे 0 से उसमें किया था ना, इसको किसी से भी मतलब 1 से, क्योंकि जो मेरी रिक्वायरमेंट है ना, तो मैंने बोला कि भैया तुम 1 से स्टार्ट हो जाओ, ओके। फिर इसने आया यहाँ पे, ओहो कंट्रोल जी, इसने क्या किया कि कंडीशन चेक शुरू करना, मतलब जब तक ये कंडीशन शुरू रहेगा तब तक ये लूप लूप चलता रहेगा। ये जब तक कंडीशन सही रहेगा तब तक लूप चलता रहेगा, ओके। तो ये देखिए, ये बार बार आ रहा है, और जैसे ही एक यहाँ तक आएगा फिर इसको +1 कर देगा। ये क्या करेगा, जो भी इसमें वैल्यू होगी ना, ये आई प्लस प्लस कर देगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ 5 टाइम रन करके। अभी अभी मैंने रन किया, अब देखो पहली बार रन हो रहा है। मैंने F10 प्रेस किया, तो सबसे पहले इसने इसको देखा, क्योंकि यहाँ सेमी कॉलन है ना, देखो सबके बाद ये हम्म। सेमी कॉलन से बंद होता है। तो फिर इसने चेक किया आई की वैल्यू क्या है, फिर इसने चेक किया कंडीशन क्या है। मतलब इसमें 3 पार्ट होते हैं ना, फॉर लूप में 3 पार्ट होते हैं, इनिशिएशन, कंडीशन एंड उसको जो है ना लूपिंग करते हैं। हम्म। ओके। तो सेकंड पार्ट में उसने कंडीशन देखा देखा कि ट्रू है, बोला चलो ओके भैया। फिर ये आगे आ गया, और इसने यहाँ पे प्रिंट किया। अब देखो ये प्रिंट करते यहाँ पे आ गया, उसने +1 किया। मतलब ये जैसे ये होगा लूप खत्म, अब इसको +1 कर दिया इसने। मतलब जो भी पहले 1 था ना, आप देखोगे ये फिर कंडीशन चेक किया इसने, और ये पीछे नहीं गया। ये एक फर्स्ट टाइम चलता है, जब लूप में फर्स्ट टाइम चलता है तो ये वाला चलेगा। उसके बाद ये कंडीशन और इसकी वैल्यू आप आगे पीछे करते रहोगे, वो चलेगा। तो अब ये आया, आप देखोगे आई पे माउस लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू 2 हो चुकी है। तो अब देखो फिर गया ये, अब इसने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे जाओगे तो 2 इसने प्रिंट कर दिया। फिर ये आया यहाँ पे, यहाँ +1 करने। अब यहाँ पे फिर किया, अब इसने कंडीशन चेक किया, तो अब क्या हो गया, 3 होना चाहिए। देखो ये 3 है ना, ऐसे करके ये पूरा का पूरा लूप आपका काम करेगा। तो डाउट, कंडीशन कब चेक करता है, मतलब वो बीच में ना आई इज इक्वल टू जो भी देगा उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है फिर प्लस प्लस करता है ना। हाँ हाँ, पहली बार जब फर्स्ट टाइम चलेगा, ध्यान दो यहाँ, जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको हम्म। चेक करेगा, हम्म। फिर इसको अभी चेक नहीं करेगा, ठीक है। फिर ये पहले सीधे पुट प्रिंट करेंगे। करेगा। हाँ, प्रिंट आउट करेगा। जब प्रिंट आउट कर देगा तो फिर अब इसको चेक करेगा और इसको चेक करेगा। अब इसको कभी भी चेक नहीं करने जाएगा, क्योंकि ये इनिशिएशन 1 टाइम होता है। लूप जब स्टार्ट होगा तो ये 1 टाइम रन होगा। ये वाला पार्ट, ये जैसे कि आप दौड़ने जाते हो ना, तो दौड़ने जाते हो तो हम्म। फिर जो पहला पॉइंट होता है तो एक बार ही आप टच करते हो ना, उसके बाद तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। अब सीधे नहीं आप जरूरत आपका है। ये, हाँ, ये आपका टारगेट है। जब तक टारगेट है तब तक ये आपको वहां तक पहुंचा रहा है, प्लस प्लस करके। ये आपका मान के चलो टारगेट है। ये जब तक ट्रू रहेगा तब तक आपकी कंडीशन रन करती रहेगी, ओके। बराबर। अब मैंने क्या किया, अब इसकी वैल्यू कर दी 100, ओके। और इसकी वैल्यू कर दी मैंने, एक्स की वैल्यू कर दी 1, ठीक है। अब मैंने बोला इसे, अब मैं ऐसे ही मतलब प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, पहले 100 चेक करेगा। अब आई की वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ कि जब तक इक्वल टू एक्स ना आ जाए। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि जब तक आई की वैल्यू एक्स के बराबर ना आ जाए तब तक तुम रन करते रहो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू मैंने 100 कर दी, आई आई की, और यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी है,
और यहाँ आई की वैल्यू प्लस प्लस नहीं करके मैं माइनस माइनस करता हूँ। दोनों ऑप्शन होता है। अब क्या करेगा ये बंदा, देखो रिवर्स काम करेगा। मैं एक बार रन कराता हूँ फिर बताता हूँ। 1 मिनट। आई की वैल्यू ये तो ओके, जब तक कंट्रोल जेड आई प्लस प्लस की जगह पे करो माइनस, कंडीशन गलत लिख दिया मैंने। अब मैंने बोल रहा हूँ इसको कि भैया ये आई की वैल्यू छोटा हो और बराबर हो, तो आई की वैल्यू छोटा हो तब ये तब तक चलो जब तक आई की वैल्यू छोटा हो बराबर हो। तो मैंने क्या किया, आई की वैल्यू बड़ा हो तब तक चलो जब तक आई की वैल्यू बड़ा हो और बराबर हो, क्योंकि आई 100 से स्टार्ट होगा, ये माइनस करता जाएगा 1 1 इसको, और एक्स की वैल्यू अभी हमारी 1 है, तो ये बड़ा ही होगा। ठीक है, हम्म अब इसको करो run। इसने कर दिया ना, देखो हम्म 100 199 98 ये देखो। तो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है, मतलब कोडिंग पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट कंट्रोल सी करता हूँ, फिर मैं करता हूँ कंट्रोल जेड, कि मैं दोनों कोड आपके सामने रख के दिखाऊं ना। ये याद है तो फिर पीछे हो जाएगा। ठीक है, ओके इसको मारता हूँ कमेंट। इसमें अब आप मुझे समझाओ इस दोनों में कैसे कैसे काम कर रहा है। अब मेरे को थोड़ा सा, आप आप टीचर बनो 5 मिनट के लिए, मुझे बताओ। ओके, नहीं मैं तो पहले एक काम देखता हूँ करो, एक बार और फिर बोलता हूँ। हाँ, नहीं तो आप क्या करो, मैं ये वाला आपको कॉपी पेस्ट मारता हूँ, और मैं आप स्क्रीन शेयर करो, और अब मैं जैसे जैसे बोलता हूँ आप मेरे को प्रिंट आउट करके दिखाओ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट? हाँ, इसका कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है मुझे। कॉन्सेप्ट में क्या था, कॉन्सेप्ट की भैया मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। ये पहला पार्ट हम्म चेक पॉइंट, मैं इन मतलब कि वो है क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। कभी भी मतलब कोडिंग में क्या होता है, किसी वैल्यू को इनिशिएट करते हैं ना, ये सब जो हम लोग इंट इक्वल टू एक्स लिखते हैं, वैल्यू इनिशिएशन कर रहे हैं, तो पहले जो है ना वैल्यू उसको मतलब वो चेक करेगा कहाँ से स्टार्ट हम्म करना है। बीच वाला कंडीशन वो तब तक चलेगा लूप जब तक वो कंडीशन ट्रू मतलब ट्रू रहेगा। जहां कंडीशन फॉल्स होगा वो लूप बंद मतलब स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो बीच वाला कंडीशन हो गया। आई प्लस प्लस क्या करेगा, 1 1 प्लस करेगा, उसकी वैल्यू में आई माइनस माइनस एक एक वैल्यू माइनस करेगा। अब आप स्क्रीन शेयर करके मेरे को 1 से 10 तक एक प्रिंट दिखाओ, और एक 10 से 0 तक का प्रिंट दिखाओ। ओके, एक मिनट। अगर अगर रिपीट करना है मुझे 2 बार 3 बार तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। आपको अगर पूछना है तो मेरे से पूछो। करता हूँ, एक मिनट। हम्म, समझ में आ रही है ना? हाँ, एक सेकेंड, न्यू कोड बना रहा हूँ उसी का। स्क्रीन शेयर करोगे तब तो मैं देखूंगा, हाँ फिर मैं डिसीजन कैसे लूंगा कि आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, मुझे और कहाँ क्या बताना है। हाँ। ये आपको लाइफ टाइम कहीं भी जाओगे ना, जावा में भी जाओ, मैंने आपको बोला था ना, जावा भी कुछ भी करो वहां पे आपको ये वाला कोड तो भाई साहब, ये वाला कोड तो आपको करना ही करना है। लूप लूप एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, जावा, डॉट नेट कोर, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा, सिंटेक्स केवल चेंज होगा। अच्छा। बस इसमें कहीं पे सेमी कॉलन होगा, कहीं पे सिंपल होगा, कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, मतलब हर लैंग्वेज का अपना अपना स्टाइल है ना। हम्म लेकिन कोई भी बैट्समैन चौका मारे वो चौका ही होता है ना, तो लूप लूप ही चलेगा वो, मतलब या तो आप पैथन में लूप चलाओ, तो कॉन्सेप्ट यही होगा, तीनों में यही कॉन्सेप्ट होगा। इनिशिएशन करेगा, कंडीशन चेक करेगा, और प्लस प्लस करेगा या माइनस माइनस करेगा।
मतलब कॉन्सेप्ट वाइज सेम होगा। सेम कॉन्सेप्ट है ना, हम्म। सेम कॉन्सेप्ट है ना। हाँ कॉन्सेप्ट सेम है, इसीलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। जब आप कॉन्सेप्ट जान जाओगे, ऊप्स तक हमारी खत्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिक हमारी स्पीड बढ़ जाएगी हम लोगों की, क्योंकि उसके बाद आपको फंडामेंटल ऑलरेडी क्लियर होगा, तो फंडामेंटल की जरूरत नहीं है, बस आपको चीजें देखनी है। तो अभी फाउंडेशन हो रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम, मतलब एक दो सेशन और लगेगा, उसके बाद आप रेडी हो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। ये सीख लो और आप उस कॉन्सेप्ट सीख लोगे, तो आप आराम से कुछ भी कर सकते हो। अच्छा। ये थोड़ा बोरिंग होता है, क्योंकि कंसोल में होता है, आपको लगता होगा कि अरे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, ये मैं गिनती लिख रहा हूँ, तो मतलब लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। हम्म। मेरे को समझाना भी, लिखने के बाद हाँ आपको मेरे सर। को समझाना है। प्लस करो, प्लस आई। ये कंसोल डॉट रीडलाइन होता था ना सबसे नीचे। हाँ 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 हाँ, रोकने के लिए। वो ले नहीं रहे वो। एक मिनट, स्क्रीन देखता हूँ। हुआ वो। हाँ, ले लिया ना। ये ले। हाँ, कुछ भी गलत होगा तो कंपाइल, दो तरह के एरर होते हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, वो भी मैं बताता हूँ। तो बिल्ड पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। अपने आप रन करते हो तो अपने आप बिल्ड भी रन हो करते जाता हो है। तो बिल्ड हो जाता है। जब आप रन करते हो ना, तो बिल्ड ऑटोमेटिक बिल्ड होता है। ऑटोमेटिक बिल्ड होता है। हम्म। क्या किया आपने, ये तो कि उल्टा हो आपने गया। ये तो उल्टा हो गया। 29 नहीं से नहीं स्टार्ट ये हुआ। अच्छा, दोनों साथ कर दिया क्या? ओके, अब मेरे को कोड दोनों समझाओ। किए है ना, आई और जे दोनों किए है।
हाँ समझाओ, मुझे कोड आई समझाओ। 0 से आई 1 से 100 तक गया, जे 100 से 1 तक गया, क्योंकि मैंने, आपने बोला था ना पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों का बताना, इसके लिए मैंने दोनों का किया। वेरी गुड, चलो बढ़िया। फर्स्ट में भाई आय से मतलब डिक्लेयर किया, मतलब कि आय का क्या वैल्यू है, मतलब वो फर्स्ट टाइम में जो रहता है, फिर वो 100 तक उसको, कि मतलब जब तक 100 रहेगा तब तक वो ट्रू रहेगा करके, लेस देन इक्वल टू, हम्म और वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, और फर्स्ट टाइम जो आय है वो प्रिंट हो जाएगा इसके हम्म अंदर, लेकिन फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि वो 100 से कम है, तो उसने बोला कि ऐसा, एक सेकंड सुनिए ना, ये भी फर्स्ट टाइम जब भी आए उसको प्रिंट करना रहेगा, तो वो तभी देखेगा कि नहीं देखेगा, तभी भी देखेगा ही ना वो 100 तक है कि नहीं करके ना। हमेशा कंडीशन तो फर्स्ट टाइम ही चेक होगा, हमेशा चेक होगा, कंडीशन हमेशा चेक होगा। हाँ हाँ वो इंट आई एक बार इनिशिएटेड हो गया तो दोबारा उसको फर्स्ट टाइम चेक करने के बाद दोबारा चेक नहीं करेगा, बट ये कंडीशन ऑलवेज चेक करेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा लूप जो है ना कंडीशन पे ही डिपेंड है ना, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलेगा। वो कंडीशन हमेशा चेक करेगा, क्योंकि उसको तो पता करना है ना कि भाई कंडीशन कब फॉल्स हो रहा है, क्योंकि जैसे कंडीशन फॉल्स होगा ना तो वो बंद हो जाएगा। मतलब ये आई इज इक्वल टू 1 प्रिंट किया है, तो वो भी पहले चेक करेगा कि 100 से कम है, अगर बराबर है हाँ तो हाँ मतलब उससे कम है या उसके बराबर है, तो वो चेक करेगा कि ठीक है कि नहीं, बराबर हाँ रहेगा जब तो वो ठीक तक रहेगा तो वो यहाँ पे डाल देगा, और फिर हम्म उसके बाद में वो आगे निकल जाएगा, चेक करेगा कि अभी उसको क्या करना है, तो प्लस प्लस करना है, तो वो एक और बढ़ाएगा, मतलब कि हम्म 2 हो जाएगा वो। तो अभी अब वो इसका कुछ काम नहीं रहेगा, अभी सिर्फ वो हम्म देखेगा यहाँ से कि वो 200 से कम है या नहीं, अगर वो कम है तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, फिर वापिस हम्म प्लस प्लस करता जाएगा। यस यस, प्लस प्लस करेगा वैसे ही यहाँ पहले बार। पे, हाँ, यहाँ पे पहला यहाँ बार पे जे इक्वल टू 100 चेक करेगा, उसके बाद चेक करेगा हाँ कि जे जे जो है ना 1 से छोटा है, जब तक जे 1 से छोटा है तब तक चलेगा, और हमेशा जे की वैल्यू माइनस करता रहेगा। तो एक ना एक दिन हाँ आगे तो वो एक से नीचे आ जाएगा ना, जीरो तक आ जाएगा, क्योंकि वो हमेशा उसको माइनस करता जा रहा है ना। तो जैसे ही 100 टाइम हाँ हो जाएगा तो फिर वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो जे जब जीरो हो गया तो जीरो इक्वल टू एंड बड़ा जे, मतलब जीरो बड़ा नहीं है ना, और ना ही इक्वल टू है 1 के बराबर, तो वहां पे तो वो लूप प्रिंट ही नहीं करेगा स्टॉप। जीरो को। हाँ, लूप बंद हो जाएगा, लूप खत्म। खत्म। जब जब तक कंडीशन ट्रू है, अगर तुमने कर दिया ना, अगर तुम क्या करो, अब एक काम करो, यहाँ पे आई इक्वल टू लिखा हुआ है ना तुमने 100, अब यहाँ पे तुम क्या करो, इक्वल वहां पे लिख दो 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर तुम लिखते हो आई की जगह पे लिख के देखो, थोड़ा इसके साथ प्ले करो। 1 क्या इक्वल लिखो? टू 1, 1 इक्वल टू 1, 100 को 1 करो, 100 को 1 करो, जो 100 लिखा हुआ है उसको 1 करो। हाँ एक मिनट, ये दिखा है। हाँ, अब क्या है, अब सोच के बताओ, अब क्या होगा, अब लूप चलाओगे तो क्या होगा। अब 1 इक्वल टू 1 तो हमेशा होता है, ये ट्रू है, तो ये लूप कभी खत्म भी नहीं होगा, ये चलता रहेगा लाइफ टाइम। अब तुम इसको स्टॉप करके फिर से चलाओ, अगर तुमने गलत लूप लगा दिया तो ये सिस्टम हाँ। बंद ही नहीं होगा। अभी तुम इसको फिर से रन नहीं करो। नहीं, लेकिन अगर 1 इक्वल टू 1 है बराबर, हाँ तो हमेशा तो रहेगा ना, हाँ तो ट्रू है ना। तो आई माइनस, तुम प्लस प्लस करो या माइनस, तुम तो वहां आई से कंपेयर नहीं किया ना, तुमने गलत लिख दिया ना 1 इक्वल टू 1 1। अच्छा हाँ जो हाँ हाँ, कंडीशन हमने गलत लिखा ना जानबूझ के, अब देखो इसको बराबर रन करके बराबर। देखो। हमने वहां पे नहीं लिखा ना आई इक्वल टू 1, नहीं लिखा, हमने लिखा 1 इक्वल टू 1 1। मतलब हमने क्या किया कि भैया उसके साथ गेम कर दिया, हमने कर दिया कि भैया कंडीशन गलत डाल दिया। अब वो कंप्यूटर तो भैया हमेशा कंडीशन चेक करेगा, रन करो इसको देखो, बाद में तुमको स्टॉप करना ये पड़ेगा। रन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, कंटिन्यू अरे वाला तो है लेकिन। अरे तो स्टॉप तो करो, स्टॉप वहां रेड वाला बटन तो दबाओ। दबाया, ये रेड वाला बटन दबाया। हाँ हाँ, वेट वेट, स्टॉप हुआ। हो रहा है, लग रहा है अब स्टॉप हो रहा है, लोडिंग स्लो है थोड़ी। हाँ हाँ, सिस्टम स्लो है। हो गया ना, अब रन करो, अब देखो अब क्या करेगा ये। अब क्या हुआ कि तुमने जैसे, अब तो गलत, तुमने तो कोड लगा दिया गलत, उसने तुमने जानबूझ के ट्रू कर दिया, तो ये अब चलता रहेगा हाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो, मतलब जब तक सिस्टम उसको स्टॉप नहीं करोगे एप्लीकेशन को, तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। अब देखो तुम,
ये क्या होता है? देखो, अब ये क्या कर रहा है, ये रुकेगा ही नहीं, अच्छा। क्योंकि कंडीशन ट्रू है तुम्हारा ना, तुम्हें 1 = 1, वो तो चेक हाँ। कर रहा है कि भैया हाँ, तो वो तो 1 = 1, तो अब तो इनफाइनाइट लूप तुम्हारा लग गया, मान के चलो, अब ये तो हमेशा सही होगा भैया, तो ये चलता रहेगा। अब इसको स्टॉप करना है, तो रेड वाला बटन जो है ना, उसको उस पर क्लिक कर लो। अब समझ गए होगे तुम 100%, क्योंकि मैंने गलत एग्जांपल सेट किया ना, तो मतलब कंडीशन अच्छा। ट्रू इक्वल टू 1 1 कर दिया, तो एक मैंने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया कि भैया ऐसे कंडीशन मैंने जानबूझ के ट्रू किया, तो ये लूप कंटिन्यूज मेरा चल रहा है। तो अब ये आई थिंक तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो गया होगा, मुझे हाँ। जैसा लग रहा है। हुआ हुआ। हो गया ना? हाँ। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। इसमें तुमको अब मास्टरी करना है, तुम अब घर पे जाके इसको जो है ना लूप का यूज करोगे, और जब ये सेशन पूरा लूपिंग खत्म हो जाएगा, तो ये सेशन खत्म करने के बाद मैं एक जो है ना तुम्हें मतलब कुछ चीजें दूंगा। मतलब कि हाँ। पहले मैं सारे लूप फिनिश कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं फिनिश नहीं करके पहले ही बताऊंगा ना, तो फिर मतलब ये मतलब कोर्स ही खत्म नहीं हुआ, मतलब हमें बहुत टाइम लगेगा। तो पहले लूप का फंडामेंटल मैं फिनिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आपको मतलब मैं कुछ चीजें दूंगा आपको, वो आपको घर पे हम्म। प्रैक्टिस करना है, एक दो चीजें मैं करके दूंगा, ठीक है? अच्छा। और बाकी चीजें आपको खुद से करना है घर पे, जैसे कि वो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरा स्क्रीन शेयर है ना शायद, हाँ हाँ ठीक है। है ना? तो अब कहाँ गया? हाँ मेरा शेयर, ओके। अब इसके बाद मैं आपको दूंगा ना कि कंट्रोल N, अभी पहले लूप सारे खत्म होने दो। अब क्या करना है तुम्हें कि ऐसा प्रिंट करना है। वो थोड़ा एक बार फिर से बताइए, वो डेटा सेट वाला था ना, वो इतना मुझे समझा नहीं बराबर से। वो डेटा हाँ तो सेट अब मतलब लूप, आप ये बोल रहे थे ना कि ये हाँ एक तो हमारा, एग्जांपल है कि डेटा सेट के लिए हाँ लूप यूज हो सकता है, ऐसा ना? हाँ हमारा ADO.NET है ना, तो उसमें उसमें पूरा कैप्चर हो जाएगा ना। हम ADO.NET अभी करने वाले हैं, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए एग्जांपल दिया ना। हाँ। वो मुझे वो मैंने डेटा तो टेबल डेटा सेट का पता नहीं चला हाँ इतना। हाँ, डाटा टेबल, डाटा सेट, डाटा एडाप्टर, डाटा रीडर, ये सब तुम यूज करते होगे ना, करते हो मतलब कि ना डाटा उसके लिए सेट। लूप यूज होता है, मतलब ऐसा? हाँ डाटा रीड करने के लिए, डाटा कैसे रीड करोगे? अच्छा। अब इसके बाद जो मैं आपको अभी अभी लूप सारे खत्म करते हैं, फिर इस तरह से मेरे को प्रिंट करना है, मान लो ये वाला मिटाओ, ये गलत हो गया। मतलब मैं पहले 5 स्टार प्रिंट करूंगा, ठीक है? ये लूप के थ्रू फिर मैं 4 स्टार करूंगा, मैं एक दे दूंगा 1 तक, तो ये क्या करेगा, पहले मेरे को 5 स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है? ऐसे ये स्टार है, फिर मेरे को 4 स्टार, मतलब ये अभी ये सब एक साइड में आपको दूंगा। पहले एक बार हम लोग खत्म कर लेते हैं ये पूरा लूप, तो इस तरह के जो है ना 5 6 प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा। तो उससे क्या है ना कि आपका लॉजिकल और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मैंने आपको एक बताया ना ट्रू करके कि भैया ऐसे हम छोड़ देंगे तो ये चलता रहेगा। तो मतलब एक दो चीजें और मैं बताऊंगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा व्हाइल, व्हाइल लूप। अब इसमें क्या होता है, हम क्यों रन करते हैं? एक तो लूप था ही हमारे पास कि हम्म। भैया मतलब कि मतलब वो कंडीशन ट्रू है, इसमें भी सिमिलर है, बट यूज कब करते हैं, वेन दिस यूज दिस वेन यू डू, मतलब हमें कोई आइडिया नहीं है हाउ मेनी टाइम टाइम द लूप नीड टू रन, मतलब अभी हमें लूप को कितने टाइम रन करना है, हमें हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम हाँ। करते हैं। और दोनों दोनों यूज करते हैं, मतलब दो, बट जब भी इसमें एक चीज आपको करना पड़ेगा कि मतलब कि मतलब कंडीशन जो है ना, आप डोंट फॉरगेट टू अपडेट द कंडीशन वेरिएबल इनसाइड द हम्म। लूप, और विल रन, मतलब मतलब कहाँ तक चलाना है। जैसे मैंने 1 1 कर दिया था ना, तो चलता रह गया था। तो मैं आपको एक हम्म। एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि हमने ये दोनों लूप यूज कर सकते हो सेम काम के लिए, ये प्रिंट के लिए ये भी यूज कर सकते हो। अब सपोज दैट मैं एक तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पे आई काउंटर इक्वल टू मैंने लिखा 0, ओके, एक मैंने वेरिएबल बनाया इंटीजर काउंटर नाम से, फिर सिंटैक्स समझो, तो ये दोनों वैसे ही प्रिंट करेगा। मैंने लिखा व्हाइल, व्हाइल के बाद हम्म। क्या है, व्हाइल के बाद इसमें अब मेरे को अंदर में कुछ नहीं डालना, अब अंदर में मेरे को कंडीशन डालना है कि ये काउंटर कब तक चलना चाहिए। ये काउंटर चलना चाहिए जब तक ये 3 से छोटा है, ये हम्म। तब तक चलेगा जब तक ये जो है ना 3 से छोटा है, ओके। और उसके हाँ। बाद मैंने आपको समझाया था ना, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि उसमें फॉर लूप में ऊपर यहीं पे इनिशिएशन भी करते थे, वहीं पे हम कंडीशन भी डालते थे, और वहीं पे हम उसको प्री
प्री एंड पोस्ट करते थे, प्लस प्लस और माइनस माइनस करते थे, आगे बढ़ाते थे आप पीछे करते थे। तो हमने उसको वहां पे कर लिया। ओके, बट यहाँ पे हमने इनिशिएशन अलग किया। ओके, कंडीशन इसमें व्हाइल के अंदर में लिखा। उसके बाद हमने क्या किया कि लिखा कि भैया कंसोल डॉट, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई? हाँ 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 सर, समझ गया। हाँ, समझ में आना चाहिए, टाइम जो भी लगे समझ में आना चाहिए। ओके, तो कंट्रोल भी अब हमने कर दिया भैया, वो वहां भी कर सकते थे। अब देखो हमने कर दिया कि काउंटर की वैल्यू जीरो जीरो है जी। ये कब तक चलेगा व्हाइल लूप? ये भी यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा। ये कब तक चलेगा? जब तक ये 3 से छोटा हो, 3 से छोटा हो। और हमें किसी न किसी तरह से उसको आगे बढ़ाना तो पड़ेगा काउंटर को। तो एक होता है हम्म ऐसे, काउंटर प्लस प्लस। हमने क्या कर दिया, काउंटर प्लस प्लस। अब देखो ये क्या करता है। ठीक है, मैं रेडी, सेम है बट इसमें थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ओके, ओके। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, हमने यहाँ पे लगा दिया डिबगर। ओ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये तो हम कर चुके हैं ना, तो ये हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आगे। ओके, अब हमने किया काउंटर, तो काउंटर की वैल्यू पहले जीरो हो गई भैया। अब इसने कंडीशन चेक किया कि ये जो है ना छोटा होना चाहिए, तो ठीक है, ये 3 से छोटा है ना, इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। तो ये अंदर गया लूप के अंदर। जब कंडीशन सही होगी तभी ये वाला पार्ट फायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर हमने कहा कि भैया तुम प्रिंट कर दो, तो इसने क्या किया, काउंटर जीरो प्रिंट कर दिया। फिर हमने क्या किया, काउंटर प्लस प्लस। अब देखो काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। जब हमने स्टार्ट किया था तो ये जीरो था, और ये प्लस प्लस करोगे तो 1 1 कर देगा उसमें, 1 ऐड करता चला जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे गया, अभी देखो काउंटर की वैल्यू कितनी है, 0 1 है, और इसकी वैल्यू 3 है। ये आया बंदा यहाँ पे, इसने प्रिंट प्रिंट किया, कितना प्रिंट किया, 1 किया। अभी यहाँ पे माउस लेके जाओ, काउंटर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे है ना, 1 है ना। अब जैसे काउंटर प्लस प्लस है ना, इसके अंदर घुसेगा ना, अब देखो अब काउंटर की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ से स्टार्ट हुआ कंडीशन, यहाँ पे प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, +1 1 कर दे रहे हैं। तो अब क्या करेगा ये बंदा, हम्म 1 से 3 तक काउंट कर देगा। कर दिया ना। अब मैं हम्म अब सेम सेम कॉन्सेप्ट, ये मैंने कर दिया 1। ओके, इसको मैंने कर दिया भैया 100। ओके, हम्म ओके, अब मैंने इसको ++1। अब भी देखो ये 1 से लेके 100 तक काउंटिंग मेरे को लिख देगा। मैं इसको सीधे रन करता हूँ। देखो इसने मुझे क्या किया, टाइप किया ना 1 से लेके, सेम तुमने फॉर लूप में किया था 99, क्योंकि 100 हो जाएगा तो फिर जैसे ये 100 हो जाएगा तो मैंने इक्वल टू नहीं लगाया ना, मैंने क्या किया कि छोटा हो। तो 100 तो 100 से छोटा नहीं होगा ना, तो मैं अगर यहाँ पे इक्वल टू कर दूंगा तो ये क्या करेगा मुझे कि ये लेके जाएगा 100। तो ये मैं इक्वल टू किया, अब ये 100 तक जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो ये 100 तक गया ना, हम्म, समझ गए कॉन्सेप्ट? समझा। और लूप का क्या लेकिन था? फिर फोर, और तो फिर अगर वाइल भी वही कर रहा है तो फोर, तो वाइल क्यों यूज करना, मतलब अगर फोर भी वही कर रहा है, वाइल भी वही कर रहा है तो। इसमें क्या है ना कि हम व्हाइल में क्या कर रहे हैं ना कि वेरिए हम इसको लास्ट में जो है ना अपडेट करते हैं। हम इसका कंडीशन अलग है, दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है, लूपिंग करने के लिए ही। बट ये इससे ज्यादा फास्ट होता है, व्हाइल लूप इससे ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो इसको मतलब ये तीनों, इसमें तीनों कंट्रोल एक साथ है ना, तो ये हम्म, ज्यादा फास्ट होता है। क्योंकि ये एक आप चीज है। जब भी हम्म, पता नहीं रहता कि कितनी टाइम फिराना है, तो वो तो हमने हम्म। जब भी नहीं मतलब कि तो वैसा कैसे, मतलब कि जब भी नहीं पता रहता है तो कितनी टाइम फिराना है, वो कैसे है फिर इसमें। क्या क्या, वो हम कंडीशन तो हम दे रहे हैं ना। नहीं मैं समझा नहीं। वो नहीं, वो आप बोल रहे थे ना कि नहीं पता है कि कितनी टाइम फिराना है हमें करके, तब हम हम्म। वाइल यूज करते हैं। तो इसमें वैसा तो कुछ नहीं हाँ है ना, मतलब हाँ हाँ, कि। नहीं ये है ना, मतलब वह ऐसा है कि इसमें क्या है ना कि जब तक होगा ट्रू। लेकिन ये अब डाटाबेस में है कुछ, मतलब तुम कुछ जो है ना, ये मैंने काउंटर लिखा ना, यहाँ पे 1 लिख दिया, तो मुझे यहाँ पे मैंने जीरो रख दिया। और इसको इसको जो है ना काउंटर को हमें चलाना है जब तक कोई कंडीशन ट्रू, मतलब कुछ डाटाबेस में समथिंग है ना। मान लो कि यहाँ पे तुमने क्या किया ना कि
टेबल टेबल में डाटा सेट डॉट काउंट वगैरह होता है ना। तो जब डाटाबेस में चलाना है ना, तो उस केस के लिए ये है। तो मैं तुम्हें यूज केस बताता हूँ, तो तुम्हें ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मतलब यूज केस इसका क्या होता है। ठीक है। अब मेन है कि इसमें क्या है ना कि ये फास्टर होता है उससे। ओके। ये जो है ना फॉर लूप से फास्टर होता है। ओके। ये फास्टर होता है, और मैं तुम्हें समरी बताता हूँ कि ये भी कोड में भेजता हूँ। मतलब ये तो समझ गया ना कि मतलब क्या हो रहा है। हाँ मतलब वो 4K जैसे, लेकिन हाँ वाइल उससे ज्यादा फास्ट रहता है हाँ ऐसा। हाँ। हाँ, मैं तुम्हें यूज केस मतलब यूज केस दे रहा हूँ। ठीक है, यूज केस क्या। अब इसमें क्या होता है ना कि कब फॉर लूप यूज करना है, कब व्हाइल लूप यूज करना है। ठीक है। तो हम्म। इसमें क्या है ना, यूज केस इसका क्या है कि फॉर लूप का क्या है कि बेस्ड वेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नो इन द एडवांस। अब आपको शुरू पहले ही पता है कि कितना बार वो लूपिंग होगा, उस केस में हम फॉर लूप यूज करते हैं। एंड बेस्ड द वेन नंबर इज द इटरेशन, ये मतलब अननोन जब हो आप, जैसे डाटा मैंने बोला ना, डाटाबेस से आया कोई समथिंग, तो उसके हम्म। टाइम में जो है वो इसको यूज करना पड़ेगा। डाटाबेस वगैरह में क्या काउंट आएगा पता नहीं है। और स्ट्रक्चर में दोनों के मतलब मेन वही है कि आप नोन हो तो आप फॉर लूप यूज करोगे, आप अननोन हो उससे मतलब लूपिंग से। अगर आप नोन हो, ये हो गया फॉर लूप के लिए। क्योंकि वो मैंने हार्ड कोड किया ना। तो जब हम्म। आप आगे जब डाटाबेस वगैरह के अंदर जाओगे ना, तो आपको मतलब ये जब वहां से हम डाटा वगैरह लेंगे ना, और ये फास्ट भी होता है, तो आपको अपने आप पता चलेगा। देखो इसमें क्या है कि ये हो गया व्हाइल लूप के लिए। ओके। इसका फॉर लूप यूज केस व्हेन बेस्ड देन बेस्ड व्हेन द नंबर इटरेशन नोन इन द एडवांस। तो हम वहां पे पहले ही हमने कंडीशन लिख दिया था ना कि 100 है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है ना कि हमने यहाँ पे लिखा है पहले ही, बट ये पूरा का पूरा जो है ना काउंट, मतलब जब डाटाबेस से कोई कंडीशन लेके आओगे ना, तो उस समय इस तरह के कंडीशन नहीं होंगे। तो उस समय जो है ना इसका मतलब पैटर्न क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने वो क्योंकि कैसे रन करता है, कैसे रीड करता है, उसके लिए मैंने आपको समझाया कि मतलब हम ऐसे क्योंकि मुझे रन करके दिखाना था आपको ना कि कैसे रन करेगा। तो हाँ। रन करने के लिए मैंने वैल्यू डाला, इसलिए आपके पास नोन है। बट जब आप रियल सिनारियो में जाओगे, तो उस समय जब कुछ भी डाटाबेस से पिक कर रहे हो, वहां पे डाटा कितना है पता नहीं है, तो उस टाइम आप व्हाइल लूप पे जा सकते हो, और ये फास्ट भी होता है। तो ये जो है ना, ये फॉर लूप के लिए होता है। मैं टिपिकली हम लोग यूज कर रहे हैं ना इंट ए ऐसे, और इसमें एक कंडीशन आएगा। ये कंडीशन ये मतलब कहीं से भी आ सकता है। और वेन टू यूज मैं बता रहा हूँ कि ये तो मैंने बता दिया ना कि आपको यूज केस बताया। तो जैसे कि अब हम जैसे मैं बता रहा हूँ आपको जो है ना इसको कब यूज करना है। जैसे कि आपको जो है ना, जैसे कोई एरे है, कोई फिक्स रेंज है, स्टार्ट इन जो है ना आपको पता है, तो आप फॉर लूप का यूज करोगे। एरे एरे वगैरह यूज कर रहे हो, फिक्स कोई रेंज यूज कर रहे हो, तो आप यूज करोगे। और जब आप इवेंट पे काम करोगे, आप रीडिंग जैसे हम उस दिन पीडीएफ वगैरह बनाते हैं ना, तो पीडीएफ में भी लाइन वगैरह काउंट करते हैं। उस तरह के डायनेमिक कुछ जो है ना आप वैलिडेशन मतलब लूपिंग चाहते हो, डायनेमिक डायनेमिक लूपिंग। ठीक है, डायनेमिक कंडीशनल लूपिंग। तो उस समय जो है ना आप इसको यूज करोगे। तो जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, रीडर उस पे जाओगे ना, ये आप यूज करोगे सपोर्ट दैट। पूरा ही खराब हो गया, कंट्रोल चेंज 1 मिनट। ये जो है ना, ये आप यूज करो कट। ऐसे सिनारियो में वेटिंग, जैसे इवेंट हैंडलर पढ़ोगे, जैसे विंडो में यूज होता है इवेंट हैंडलर, उस समय पे हम व्हाइल लूप यूज करते हैं।
reading input until the LIFO and FIFO और UF वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो इन सारे कंडीशन, डायनेमिक कंडीशन चेंज जो हो रहा है ना, डायनेमिक कंडीशन चेंज, ये इसमें फिक्स है, ये ना आप डिफाइन करो। डायनेमिक कंडीशन कोई चेंज हो रहा है, वहां पे आप इसको यूज करोगे, ठीक है। अगर और डीपली जाना है तो थोड़ा सा और डीप, आप डीप ड्राइव कराता हूँ मैं आपको। अगर मान लो कि आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे ना, रीड मोर, नहीं, यहाँ पे आप डालोगे भैया समरी दो मेरे को, ये तो आपको कंफ्यूज करेगा इतना कुछ। और ये डायनेमिकली वर्ड यूज किया है ना यहाँ पे, देखो ये है ना, मैं कंडीशनल डायनेमिकली चेंज वगैरह हो रहा, उसके लिए इसको यूज करते हैं। और इसमें, और इसका जो है ना फिक्स है, उसके लिए यूज करते हैं। इसने इसने भी दिया ना एरे, एरे एंड रेंज के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले आप स्ट्रक्चर पे कर लो, और आप ये मतलब अभी लूप अंडरस्टैंड कर लो। जब ADO.NET वगैरह में जब आप जाओगे ना, जब डाटाबेस से आप लूपिंग का एग्जांपल करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो ये काम कैसे कर रहा है, पहले अपने को ये फाइल लूप समझ में आया, काम काम कैसे कर रहा है। तो पहले हम स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है, ओके। कोई डाउट हो तो ओके। पूछो आप। तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझ लो, कौन सा नहीं, अभी तो इतना पता चला मुझे। हाँ। क्योंकि अभी और भी लूप हैं, मतलब अभी तो यही नहीं है, अभी तो और भी लूप हैं, हाँ। सारे वही प्रिंट करेंगे, 1 से 100 हाँ। तक ही करेंगे। बट सबका यूज केस अलग अलग है। एक हमारा जो है ना, एक डू डू व्हाइल भी है। मतलब पहले आप ये देख लो, अब एक हमारा जो है ना एक मैंने आपको व्हाइल लूप बताया, एक डू व्हाइल भी है। तो इसमें इसमें अच्छा। क्या आप करोगे, मतलब कुछ भी अगर, मतलब ये भी मैं आपको जो है ना एक एक इसको कल करो। डू वाइल में ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले इस ओके। पे का वो करो। हाँ। इसके बाद अपने को डू वाइल पढ़ना है, और फॉर ईच लूप भी पढ़ना है। तो अभी दो और लूप आपके बचे हुए हैं, उसके बाद फिर जो है ना हम जो है ना ब्रेक एंड कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको ब्रेक और अच्छा। कंटिन्यू बता देता हूँ। ब्रेक एंड कंटिन्यू रिलेटेड टू फॉर लूप ही, फॉर लूप से है। तो फॉर लूप में मैं उसको यूज करके आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम कल ओके। डू व्हाइल पढ़ेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप दो का थोड़ा प्रैक्टिस करो। एक होता है ब्रेक, ब्रेक में क्या होता है, और कंटिन्यू में क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, यस सर। क्योंकि ये छोटा छोटा टॉपिक है। लेकिन आप देखते हो ना, जैसे कोड में कहीं ब्रेक लिखा हुआ होता है कहीं पे, हाँ। देखा आपने क्या है कोड में। हाँ सर। तो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर के सारे कमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ना, तो वहां से वैल्यू आ रही है, ओके। तो हमने क्या यस। किया कि भैया, हमने क्या किया, अब देखो, अभी आपको मैं कोड समझाता हूँ, क्योंकि ये पार्ट ऑफ, ये कहीं भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको फॉर लूप के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका फॉर लूप भी आ जा रहा है, आपका इफ कंडीशन भी आ रहा है, तो आपका एक रिवाइज भी होगा, ठीक है। हम्म। देखो ये थोड़ा सा, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। ये मतलब मैजिक है भाई साहब, ठीक है। तो ये लूप यहाँ स्टार्ट हुआ, इसको भी तो मेरे को बंद करना है, ठीक है। एक फॉर लूप लगाया, आई से जीरो तक, सॉरी, जीरो डाला, और इसको बोला कि तब तक चलो भैया जब तक ये 10 ना हो, और जब i = 4 हो जाए तो ब्रेक हो जाओ। अब बताओ हाँ। ये क्या करेगा, क्या करेगा। ये क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा इंटायर लूप को। जैसे हमारा कंडीशन ट्रू होगा ना, ये देखो, ये क्या करेगा, देखो, हमने i = 10, और हमें यहाँ पे एक बार समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमने राइट नहीं किया तो हमने किया भैया यहाँ पे राइट, ओके, ओके। ओके। हमने लिखा आई, फाइन।
अब मैं, ये क्या करेगा, जैसे ही इक्वल टू 4 होगा, देखो ये क्या करता है, लूप के साथ क्या करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम पूछते हैं। देखो इसने क्या किया कि लूप चलना स्टार्ट किया 0 से, जैसे ही 4 आया ना, अब ये इसने ब्रेक कर दिया, ये आगे गया ही नहीं। मतलब जहां भी कंडीशन ट्रू होगा ये ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक का मतलब ये है। और इसका एक दोस्त होता है इसके अपोजिट। ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ब्रेक तो नेम से तुम्हें पता चल जा रहा है कि भैया ब्रेक करेगा। एक होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू। ओके जी। अब ये क्या करेगा, अब ये यहां से चालू करेगा। देखो ये क्या करेगा कि जहां कंडीशन फुलफिल होगा उसको स्किप कर देगा। ठीक है, बाकी ये पूरे प्रिंट करेगा। मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा 10 तक, लेकिन ये क्या करेगा कि उसके बीच में 4 को प्रिंट नहीं करेगा। इसने क्या किया कि जैसे 4 हुआ तो इसने क्या किया, 0, मतलब 4 टाइम रन हुआ और यहाँ पे ब्रेक हो गया, मतलब आगे जाएगा ही नहीं। मतलब जैसे ही 4 आया ये स्टॉप हो गया। और इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा, स्किप कर देगा, स्किप करेगा 3 को, क्योंकि हम 0 से लूप चला रहे हैं ना। ओके। हम्म। अब देखो, अब देखो ये क्या कर रहा है। तो जैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट में कोई रिक्वायरमेंट है ना, तो ऐसे कोड यूज, देखो रुक जाओ यार, इसको मेरे को पार्टीशन करने दो, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा हमारा कौन है और कौन सा कौन है। कंट्रोल भी, पार्टीशन दे रहा हूँ थोड़ा। ओके। हाँ। अब देखो ये क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग चीज। ये क्या किया, कंट देखो ब्रेक वाले ने क्या किया कि 0 से स्टार्ट है ना, तो 0 गया, 2 गया, तो यहाँ पे 2 आया होगा, फिर यहाँ पे 3 आया होगा। जैसे ही यहाँ पे 4 आया ना, तो इसने इसके आगे इस लूप को टर्मिनेट कर दिया। मतलब ये पूरा लूप खत्म हो गया भैया, जहां तक वो कंडीशन ट्रू नहीं थे वहां तक ही प्रिंट हुआ। और कंटिन्यू में क्या किया, 0 आया, 2 आया, देखो इसने 4 को ब्रेक कर दिया। यहाँ हमने 4 लिखा था ना, हमने यहाँ पे 3 नहीं लिखा था, तो यहाँ पे 4 को, जैसे ही 4 हुआ ना, तो फिर इसने 4 वाले कंडीशन को, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा। ये हमने 3 लिखा है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू 4 लिखा हुआ है ना। तो इसने क्या किया कि फिर देखो इसमें से इसने 4 को स्किप कर दिया, जो कंडीशन होगा ना, बट ये आगे इसने प्रिंट किया, ये रुका नहीं। ये क्या करता है कि पार्टिकुलर जहां पे जो मैच होता है उसको स्किप करता है, बाकी वो आगे का प्रिंट करता है। तो इसमें क्या होगा, ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक क्या करेगा कि वेन मतलब कि कंडीशन ट्रू, इट विल ब्रेक इंटायर लूप, टर्मिनेट when condition is, if you know, break means when condition is true, then they ओके। terminate, like a terminate entire loop. और skip क्या होगा, when condition is met, he will skip and jump to next. इसने क्या किया, 4 को स्किप कर दिया एंड जंप टू नेक्स्ट। गेटिंग माई पॉइंट। हम्म। देखो इसने क्या किया, जब कंडीशन 4 हुआ इसने ब्रेक कर दिया, इसने इंटायर लूप को ब्रेक कर दिया। ये 10 तक गया ही नहीं, 10 तक, 10 टाइम लूप नहीं हुआ। और इसने क्या किया कि जैसे ही कंडीशन मीट हुआ, इसने उसको स्किप किया एंड जंप कर गया नेक्स्ट वन पे। फाइन। फाइन। आया समझ में। हाँ सर, समझे। तो ये भी मैं आपको भेजता हूँ ना। ये आपके प्रोजेक्ट में कंटिन्यू, ब्रेक, रिटर्न, ये सारे यूज हो रहे होंगे। कहीं पे रिटर्न भी होता है, कहीं पे रिटर्न भी वही काम कर, वो रिटर्न क्या करता है, जहाँ रिटर्न टाइप करोगे ना उसके बाद जो है ना आपका जो कोड वहीं से आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो वो भी हम लोग कैप्चर करेंगे क्लासों में, बट मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल दे रहा हूँ। क्योंकि जब आप ये नोट्स देखो ना, तो आपको आपको मतलब कि इसी से नोट बना लिया करो, जो मैं आपको भेजता हूँ ना। बराबर। हाँ। हाँ देखो, ब्रेक स्टेटमेंट का मैंने आपको एक दे दिया, ये मैंने बोला था ना, तत्काल ये क्या करता है ना, टर्मिनेट द इंटायर लूप। ठीक है। यस। और इसमें क्या होता है कि स्किप करता है करें, बट जंप टू नेक्स्ट वन। करेक्ट। आया समझ में यहाँ तक। ओके, समझे सर। ये मैं पूरा आज वाला भेजता हूँ ना, बेसिक।
मैंने डू वाइल नहीं बताया ना, डू वाइल में पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं अभी आप, क्योंकि बोलते हैं कि क्योंकि सारे लूप तो सेम ही काम करते हैं, बट उसके जो है ना अलग अलग वो है ना, प्रोस्पेक्टिव अलग अलग है, कोई फास्ट है कोई स्लो है, कैसे प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको कोड भेज दिया है, और हाँ मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट भी बता दिया आपको, और वो भी बता दिया। अब आपका बचा हुआ है दो लूप बचे हुए हैं, एक है फॉर फॉर ईच, और एक बचा हुआ है डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब फॉर ईच में क्या होता है, ये बहुत यूज होता है, तो एक में एक, मतलब ये हम कल भी करेंगे फॉर ईच, क्योंकि ये हाँ बहुत यूजफुल है। सपोज दैट स्ट्रिंग, इस मैं एरे बना रहा हूँ, ये ऐसे, ये जो है ना ये एरे बनता है, पता है ना, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का एरे बन गया। कहाँ पे क्या गलती कर दिया मैंने कि रेड आ रहा है, कहीं पे कोई लूप क्लोज बंद हो गया क्या, अभी तो चल रहा था ना। हमने हम्म, क्या गलती की, कोई ना कोई लूप जो है ना स्टार्ट हुआ होगा बंद नहीं हुआ होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ढूंढना पड़ेगा। कोई नहीं, तो मैंने आपको भेज ही दिया ना, तो मैं इसको कमेंट मारता हूँ ना। ठीक है जी। अब हम क्या हम्म, करते हैं, एक मैं स्ट्रिंग एरे बना रहा हूँ, एरे। अब मैंने डाल दिया इसमें अजीत। ओके, अजीत नहीं डालते हैं यार, इसमें हम डाल देते हैं, समझाना है आपको ना, एक हम डाल देते हैं कार्स, नेम, मैं नेम से। अब कार्स में क्या है ना, अब मैं इसमें दो तीन कार का नाम डालता हूँ। मैं एक एरे बना रहा हूँ, क्योंकि कार तो मोर देन अलग अलग तरह के होते हैं ना। तो हमने एक बनाया, इसमें मैं डाल दिया वेल्वो। ओके, एक हमने डाल दिया BMW, एक हमने डाल दिया SUV, कुछ भी डाल दो, टाटा, कुछ कुछ भी ऐसे ही। ठीक है, ये हमने यस एक एरे एरे बना लिया, मतलब एक एरे है, इसकी वैल्यू, इसमें तीन 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 वैल्यू है। ओके, ओके, फिर हमने क्या यस किया, अब हमने क्या किया कि एक फॉर ईच फंसाया, फॉर ईच, फॉर ईच में हमने क्या किया, लिखा स्ट्रिंग कार इन कार्स। इस वेरिएबल का नाम क्या है, कार था ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मोर देन वन है ना, अब ये क्या करेगा बंदा, ये वन बाई वन इसमें आएगा। ओके, एक्स्ट्रा, ठीक है, क्या बन रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं ना कहीं। अच्छा, ये स्टेटिक वाइड मेन के बाहर ही निकल गया भाई, इसलिए ना मैं सोचू कि ये पंगा क्या कर रहा है। इसके ऊपर ये यहाँ पे लगा ना, ये क्लोज करना था। ठीक है, अब आया पकड़ में, वो रेड क्यों आ रहा था, ठीक है। ओके, ओके तो अभी भी रेड है, मैं ठीक करता हूँ। ओके, एक मैं फॉर इच फंसाया, फॉर इच में मैंने आपको बताऊंगा कैसे काम कर रहा है, पहले मैं टाइप कर लूँ ना, एक और आएगा। इसके ऊपर तो है ही नहीं, सारे बंद करो, सारे, अच्छा नहीं, सारे नहीं बंद करेंगे, नहीं तो फिर वो बाद में क्लास भाई तो एक दो, यहाँ एक दो तीन, तीन बंद होंगे नीचे, एक दो, एक और बंद होगा। ठीक है, हम्म, मैंने एक स्ट्रिंग लिया, ये एरे हुआ, एरे ऐसे होता है, एक एरे हमने बनाया तो उसमें डाटा ऐसे ऐसे स्टोर होता है, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये एरे हम्म, लिस्ट हम जब पढ़ेंगे तो आप मानो कि एक एरे आप बनाते हो ना, ये एरे बन गया, एक डब्बा बन गया,
इसमें ऐसे ऐसे डाटा स्टोर होता है। तो मान लो कि हमने कार्स नाम से बनाया, इसमें 3 कार स्टोर हो गए, ठीक है, 3 या 4 जितना स्टोर करने जाओ, जो आप शुरू के टाइम में जितना स्टोर कर दोगे, अब इसकी इसकी रेंज 3 इंडेक्स ही होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे वैल्यू डाल दी, अभी बाद में बढ़ नहीं सकता है। ओके, तो हमने 3 डाल दिया। अब हमने क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल लिया कार, इन कार्स किया, अब एक एक वैल्यू इसमें आती जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं अब इसको प्रिंट कर रहा हूँ, मैं इसको कंसोल, ये मैंने बोला था ना, ये बहुत यूज होता है, क्योंकि डाटाबेस से आता है ना, तो उस समय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोल डॉट राइट लाइन, अब हमने इसमें कर दिया कार। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई डाटाबेस है कुछ भी, एक हमने एरे ले लिया, एक एरे है, इसमें 3 वैल्यू स्टोर हो रही है, 3 गाड़ी गाड़ी का नाम। उसके बाद हमने फॉर ईच फंसा होगा। इसका सिंटेक्स क्या होगा कि इसकी वैल्यू 1 by 1 इसमें आएगी, इसमें 3 वैल्यू थी ना। हाँ। कंट्रोल एन, ये देखो क्या होगा जब आप फॉर ईच, मैं फॉर ईच यूज कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर ईच। तो अब एक हमने कोई एरे या कुछ भी बना लो, तो हमने एरे बना लिया। ओके, अब इसके बाद हमने यहाँ पे फॉर ईच लिखा, फॉर ईच लिखा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। तो स्टेटमेंट में यहाँ पे आप डाटा स्टोर करोगे फ्रॉम इससे, ठीक है। तो ये 1 by 1 लूप चलेगा, और 1 by 1 वैल्यू इसको देता जाएगा, और यहाँ पे प्रिंट करता जाएगा। आपको समझ में आया? यहाँ पे एरे है, कार्स में तीनों वैल्यू आएगी, ये 3 टाइम लूप चलेगा, और एक एक वैल्यू इसको देता जाएगा, और वो मैं इसमें प्रिंट कर रहा हूँ। देखो दिखाता हूँ। फिर से एक बार बताइए ना सर, थोड़ा पता नहीं हाँ चला। बता रहा हूँ, देखो ये कार्स में 3 वैल्यू आ गई, मैंने लंबा सा बनाया था हाँ ना, ड्राइंग किया था ना, हाँ, ये एक 3 वैल्यू एरे आ गई। बनाया है आपने, उसमें 3 हाँ वैल्यू एरे है। बनाया था 0 1, ये इंडेक्स आ गया, तो इसमें 3 वैल्यू आ गई। ओके, फिर मैंने फॉर लूप फंसाया, फॉर लूप चलाया, तो देखो सबसे पहले कार्स आया, तो कार्स में 3 वैल्यू है। अब ये क्या करेगा, कार्स की जो वैल्यू है वो इसमें डालेगा, तो ये इसमें 3 वैल्यू है, तो ये लूप 3 टाइम चलेगा। मतलब ये लूप उतने बार चलेगा जितनी इस लिस्ट में वैल्यू होगी, ये लिस्ट के साइज पे डिपेंड करता है कि लूप कितने बार चलेगा। तो इसमें 3 वैल्यू है, तो 3 टाइम चलेगा ऑटोमेटिक। अब देखो ये कार्स आया, अब इस पे जाओगे ना, तो अब इसने पहली वाली वैल्यू डाली, यहाँ पे था ना जो पहला वैल्यू था, उसको उसको इसने डाला, और इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर ये दोबारा गया, फिर इसमें आया बंदा, अब ये सेकंड टाइम चल रहा है, तो अब इसमें BMW डालेगा। अब देखो इसने BMW डाला, और याद रखता है कि मतलब मैं अब सेकंड टाइम चल रहा हूँ, थर्ड टाइम चल रहा हूँ। अब ये आया, फिर इसने इसमें तीसरी वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे ये तीसरी वैल्यू क्या थी, ACV। अब देखो यहाँ पे ACV डाटा आ गया, ऐसे करके ये प्रिंट करेगा। एरे में वैल्यू डालेंगे, फॉर ईच फंसा के 1 by 1 वैल्यू उसमें मतलब लिस्ट से उसमें 1 by 1 डालते जाएंगे, और वो हम्म, प्रिंट होता जाएगा। तो इसमें ठीक ये जो है ना, है। ये बेस्ड ऑन इंडेक्स, ये जितने इंडेक्स के लेंथ होंगे ना, ये इंडेक्स हो गया ना, आपने देखा होगा ना, ये 0 1 2 3, तो जितने इंडेक्स होंगे उसके बेस पे ये काम करेगा। ओके। 100% नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, इसको अभी तो फिर मैं एक, इसका तो हाँ, हाँ। बोलो बोलो। नहीं, अभी तो इसका तो समझा मुझे कि हम्म, मतलब उस कार वाली वेरिएबल में मतलब वो पुट होता जाएगा हर एक का, और वो हम्म, मतलब देगा, मतलब कि कार्स का जो भी मतलब इंडेक्स में जो जो वैल्यू रहेगी वो सारी वहाँ पे देता जाएगा वो। हाँ, यस यस, और जितनी जितनी इंडेक्स की काउंट होगी उतने बार चलेगा। ये स्पेशली डिजाइन टू क्लीनिंग, ये कितना बार इटरेट करना है कलेक्शन के बेस पे, ये एरे और लिस्ट या डाटाबेस कुछ भी हो ना, मतलब उसके बेस पे, विदाउट नीडिंग, मतलब ये जो है विदाउट नीड एनी इंडेक्स वेरिएबल। उसमें हम क्या करते थे ना कि इनिशिएट करते थे ना फॉर में क्या करते थे, एक इंडेक्स वैल्यू डालते थे ना, इसमें इंडेक्स वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप जो उसमें वैल्यू होगी उसके हिसाब से ये रन करेगा। ठीक है, फोर में जितनी क्या, फिर से पूछिए, फोर में जितना। उस इंडेक्स में जितनी वैल्यू होगी, इसमें 3 वैल्यू हाँ थी ना, तो तीन तीन बार चला है, 0 हाँ हाँ। 1 2। हाँ, हम्म। तो कल थोड़ा सा एरे और लिस्ट और कलेक्शन भी करेंगे, फिर इसको डू व्हाइल और इसको एक बार और रिवाइज करेंगे, तो ये आपका लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल हाफ सेशन के बाद हम लोग फिर उस कॉन्सेप्ट के अंदर में डीप ड्राइव मारेंगे। ओके, अच्छा, अभी ओके सर। रियल आपका यही है, अभी ये लूपिंग हो गया, अभी उफ करोगे आप सारा जो मैंने अभी इतना बता दिया था, जो भी 6 क्लास हो गए ना, अभी जो अभी दो 2 3 क्लास में सारे उफ
क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जितना काम करोगे ना फंडामेंटली वो उसी पे काम करेगा। अच्छा। चलो जी, और कुछ है? ब्रेक बता दिया, कंटिन्यू बता दिया आपको, ब्रेक कैसे काम करता है, कंटिन्यू कैसे काम करता है। ओके, हाँ। और तो कुछ बचा नहीं है। फिर इसको हम एक बार कल हम लोग करते हैं। yes, ठीक sir। है जिग्नेश भाई, और कुछ बताओ, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझा समझा मैं। नहीं समझ में आए तो पूछो आप, ठीक है, क्योंकि जब तक यस आप सर। पूछोगे नहीं ना तो मेरे को समझ में नहीं आएगा ये बताना क्या है। यस सर। चलो भाई साहब, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप पूछना। यस सर, ओके। ठीक है जी, और कल कुछ कितने बजे और कुछ सर? है तो कल बताओ। कितने बजे? कल 2 बजे बैठते हैं। 12 को आप बैठते हैं बताओ। क्या? 12? 12 12 एक्चुअली संडे होता है ना, तो सो के उठते उठते मुझे मतलब थोड़ा सा मतलब मैं वीकेंड में भी एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब 2 दिन, बाकी दिन तो ऑफिस में मुझे टाइम मिलता नहीं है। तो वीकेंड में थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, तो करते करते 12 मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन आप मान के चलो ये 1 बजे रख लो। हाँ चलेगा, एक 8 क्या को करना, रखते तो फिर। हाँ मैं आपको मैसेज कर दूंगा, अगर मैं 12 बजे तक रेडी हो गया ना तो मैं आपको 11:30 में मैसेज कर दूंगा। 12 तो मुश्किल है, 12:30 तक हो पाएगा। चलेगा चलेगा सर। हाँ, क्योंकि वो मैं सो के उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, नाश्ता ब्रेकफास्ट करूंगा, करते करते तो 12 साढ़े 12 मतलब देखता हूँ, 12:30 में देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। यस सर। चलो, और कुछ है तो बताओ आप। नहीं बस आप सर। आप गुजरात से हो ना? हाँ हाँ सर, मुझे अच्छा है। हाँ, तब तो आपका आपका कैलकुलेशन काफी अच्छा होगा ना। हाँ हाँ, तो इतना भी नहीं आप भी है नॉलेज, खास करके। आप नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हो मुझे भी ना, कुछ कुछ सिखा सकते हो। अच्छा। चलो जी, ठीक है। ओके सर। चलो, और ओके जी, मैसेज थैंक कर यू। देना मुझे, मतलब कि हाँ कितने हाँ, बज रहे हैं। मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा मैं। हाँ, अगर होगा तो मैं थोड़ा आपको मॉर्निंग के टाइम पे कर लेंगे ना तो मतलब पता चल जाएगा, हाँ मतलब कि हाँ कितने हाँ, बजे फ्री हो तक। जाओगे आप। हाँ हाँ, 12:30 मान के चलो आप। ठीक है सर, चलेगा। 12:30 करते हैं, ठीक है। हाँ। चलो जी, ओके जी, थैंक यू, बाय, गुड ओके सर, नाइट। थैंक बाय बाय सर, गुड नाइट।